क्षेत्र के सबसे तेज बढ़ते गांडीव न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और जुड़े रहिए हमसे। चिकित्सक नियुक्ति के आश्वासन पर टूटा कुशलगढ़ का 2 दिवसीय धरना, 1 माह की चेतावनी। आदिवासी बहुल कुशलगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं के विरोध में विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में उप जिला चिकित्सालय के बाहर 2 दिन चला धरना प्रशासनिक आश्वासन के बाद शनिवार दोपहर समाप्त हुआ। आंदोलन में चिकित्सकों के रिक्त पद, प्रतिनियुक्तियां निरस्त न होना और इलाज के अभाव की समस्याएं प्रमुख रहीं। धरने में हंसमुखलाल सेठ, भारत भाई मेरावत, विजय सिंह खड़िया, छगन भाई खड़िया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, तहसीलदार शंकरलाल मैड़ा और पीएमओ डॉक्टर चिमनलाल मैड़ा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने संविदा नियुक्तियों में कुशलगढ़ को प्राथमिकता, एपीओ चिकित्सकों की तैनाती, प्रतिनियुक्तियों पर सकारात्मक निर्णय तथा 20-25 रोगों के उपचार सुदृढ़ करने का भरोसा दिया। विधायक रमीला खड़िया ने 1 माह में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं हंसमुखलाल सेठ ने वादे अधूरे रहने पर सड़क से सदन तक संघर्ष की बात कही। धरने में कालू सिंह गरासिया, लक्ष्मण दामा, ब्लॉक युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित खड़िया, विजय सिंह मैड़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, सरपंच राकेश मैड़ा, प्रताप मेरावत, मनीष कलाल, नटवर भाई लबाना, हितेश रावत, मनीष तलेसरा, सचिन तलेसरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। स्वीकार किया और हजारों की संख्या में आप लोग आए। साहब मैं यही कहना चाहूंगी, आज तो 1000 है। ये धरना नहीं खत्म होता तो ये मैदान कम पड़ जाता, ये मैं कहना चाहती हूँ। सरकार ने करोड़ों रुपये दिए हैं तो कहीं न कहीं अव्यवस्था हो रही थी, डॉक्टर नहीं थे। सारी बातें हमारे एडीएम साहब ने बताई, हमारे जिले के अधिकारियों ने बताई, सेठ ने भी बताई। यो धरना हम महिला किया। साहब ने जिला सीएम साहब ने तो ये कहा है कि 15 से 20 दिन का समय दिया, साहब ने 1 महीने का दिया, हम 1.25 महीना का टाइम देते हैं। पर हमारा उप जिला अस्पताल में डॉक्टर भर्ती चाहिए और यहाँ से डेपुटेशन गए हुए हैं वो निरस्त होने चाहिए। सोनोग्राफी की मशीन 2 साल से आके पड़ी हुई थी, साहब ने बता दिया कि गर्भवती महिलाओं के लिए गुरुवार को 27 और 9 और 18 उस दिन सोनोग्राफी यही होगी फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आपको बांसवाड़ा सोनोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, दाहोद जाना पड़ता था। तो सारी सुविधा और सारे डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और पहले कहीं छोटी मोटी कमियां रही है, पूरा प्रशासन आपके सामने है और उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी कमियां इस हॉस्पिटल में हम कर देंगे। और आपको मैं इनके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। इसलिए इस धरना को आज हम खत्म करते हैं, करेंगे कि नहीं करें। चलते हैं कुशलगढ़, जहाँ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह जी राठौड़ से बात करेंगे। राठौड़ साहब, 2 दिन से क्षेत्रीय विधायक ने अपने समर्थकों के साथ यहाँ हड़ताल पे थी, जिनकी मांग थी कि रिक्त चिकित्सकों को रिक्त पदे भरे जाए और डेपुटेशन निरस्त किए जाए। इस संदर्भ में क्या कहना था आपका और क्या आश्वासन दिया जो धरना समाप्त हुआ? इस संदर्भ में माननीय मैडम विधायक मैडम से बात हुई तो उनको अवगत कराया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने आज से
5 दिन पहले ही वीसी ली थी, उसमें 1-to-1 बात करी थी कि कहाँ पर किस स्पेशलिटी की जरूरत है, तो माननीय मंत्री महोदय को अवगत करा दिया था। तत्पश्चात मैडम को भी अवगत कराया कि मंत्री महोदय ने वीसी लिए, उसमें अवगत कराया है, तो बहुत जल्दी जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए जो यूटीबी की वैकेंसी आई है उसमें भी प्राथमिकता से यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध कराने की जो मांग है मैडम की, तो वो बोला कि जैसे यूटीबी वाली भर्ती होगी उसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति जो स्टाफ की थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रतिनियुक्ति का ऐसा था कि जो स्टाफ डिलीवरी पॉइंट या ब्लॉक में अन्य जगह लगे हुए हैं, तो उनको मैडम को अवगत कराया कि इसकी ज़रूरत है डिलीवरी पॉइंट पर, और यहाँ पर अभी सफिशिएंट स्टाफ कार्यरत है, तो वार्ड इंचार्ज बनाने के निर्देश दिए हैं और एक हॉस्पिटल का नर्सिंग अधीक्षक बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वो अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए। इसके अलावा वार्ड इंचार्ज की जिम्मेदारी रहेगी कि जो शिफ्ट बदलती है उसमें हैंड ओवर टेकन ओवर की प्रक्रिया अपनाएं, ताकि जो दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित हो। आपने आश्वस्त किया कि 20 दिन में समाधान होने के कगार पे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि 1 महीना दिया गया समय, तो 1 महीने में समाधान हो जाएगा। बिल्कुल राज्य सरकार के निर्देश। जैसा कि आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसी मुद्दे को लेकर के, और वो मुद्दा बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है। हॉस्पिटल बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से भी गड़बड़ हो चुकी है, और इसके लिए इसका परिणाम सभी गरीब आदिवासी जनता हो चाहे नगर का आदमी हो, सबको भुगतना पड़ता है। क्योंकि कभी अचानक कोई भी बीमार होता है, कोई कह के बीमार नहीं होता है, अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक महीना की डिलीवरी का समय हो जाता है, और उनको जब यहाँ लेकर के आते हैं और हमारे को उचित उपचार, उचित सुविधाएं नहीं मिलती है, तो इमीडिएट हमें लेकर के यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, और उसके लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय चाहिए। उस बीच में क्या होता है कोई नहीं कह सकता है। आज इन व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे विधायक ने जो कल से मुद्दा उठाया, और इन्होंने रात्रि भर यहाँ पर रह करके और धरना प्रदर्शन किया, और आज आप सभी लोग सम्मिलित हुए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लिया है। और हमें जैसा आश्वासन दिया उपखंड अधिकारी जी ने, सीएचओ साहब ने, कि 1 महीने के अंदर यहाँ की व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा, और हम भी ये आपके आश्वासन को मान रहे हैं कि 1 महीना नहीं, हम 1.25 महीने तक इंतजार करेंगे, और यदि 1.25 महीने तक अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो चक्का जाम और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसके अंदर सभी सड़कों का चक्का जाम किया जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जो अंदर अभी स्टाफ है, इसके अंदर कोई गलत अलाइनमेंट है तो उनको भी दूर करें, और यहाँ की व्यवस्था को, साफ सफाई की व्यवस्था को व्यवस्थित करें। जो स्टाफ है पर्याप्त, उनको जो है वो बराबर सुविधा दे लोगों को, और किसी तरह का लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। इसके लिए आप पूरा पाबंद करें स्टाफ को, ये हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और एमएलए साहब और उनकी प्रतिनिधि मंडल से डिटेल में सारी यहाँ की जो मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं उन पे विस्तृत चर्चा हुई है, और हमने पूरी इसकी बैठ के वार्तालाप करके इसका पूरा हमने खाका बना लिया है। 1 महीने के अंदर अंदर पूरी व्यवस्थाएं अपने दुरुस्त कर देंगे। जो डॉक्टर लगाने हैं उस पे भी डॉक्टर साहब से डिटेल में बात हो गई है। जो अभी तत्काल जो जरूरत है उनके डेपुटेशन किए जाएंगे, और शीघ्र ही परमानेंट डॉक्टर भी विशेषज्ञ लगा दिए जाएंगे। डिटेल में आपको डॉक्टर साहब भी इसकी बता देंगे। को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रशासन हमारे बीच में उपस्थित है और जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा खबर लेकर के आए होंगे, तो हम ध्यान लगा करके हमारे सम्मानीय प्रशासन की बात को सुनेंगे। नहीं बेटे साहब, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आप अधिकारी हो और आप सरकार के नौकर हो, हम जनता के नौकर। हम यहाँ फुकट के बैठे हुए नहीं है। मैं 7 दिन से मेरी तबीयत खराब है सर, आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ। है आज रात को है इधर कूदता है या सोना मेरी जिंदगी में खड़ी आजी का देहांत होने के बाद मेरे पीएस पे कभी नाइट स्टे मैंने नहीं किया। आज यहाँ नाइट में रही, क्या बीतती होगी और किसके लिए? इन जनता के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। और ये ऐसी चीजें हो रही है साहब, हमको थोड़ा सा दुख तो लगता है। आप हमको ये कह जाते हैं मैडम कोई नहीं, कल अपन ये नहीं होगा, कल वापस आ जाएगा।
उप जिला अस्पताल में जो धरना दिया गया था, उस विवाद को लेके दिन भर रात भर हमने धरना प्रदर्शन यही हम रहे और हमारे साथी, हमारी माताएं बहनें सब लोग आए और इस बात को लेकर हमारा प्रशासन, जिले का प्रशासन, एसडीएम साहब, जिला के हमारे सीएमओ साहब, स्थानीय हमारे सिमन लाल जी, तहसीलदार साहब, पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ साहब, हमारे दोनों ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष, सभी हमारे सरपंच, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, माताएं बहनें, मंडल अध्यक्ष, सभी का इस धरना प्रदर्शन में मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में एक मैसेज